रेट मेजर का ये 5वां लेक्चर होगा। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम बता चुके थे पहले। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल तरीके से। अभी आप पढ़िएगा 12th का मैथ, चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें पढ़ रहे हैं रेट मेजर, और रेट मेजर का ही 5वां लेक्चर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। 14 नंबर तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई CX इज इक्वल्स टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी प्रोडक्शन के कॉस्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तब ये बन जाता है मार्जिनल कॉस्ट। टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, नंबर ऑफ यूनिट के रेस्पेक्ट में। तो दिया हुआ है आपका CX इज इक्वल्स टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ CX विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर होगा 0.007 और x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 और x स्क्वायर का होगा 2x प्लस 15x का हो जाएगा 15, x का 1 और 4000 हो गया कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कब? जब x इज इक्वल्स टू 17 दिया हुआ हो, यानी 17 यूनिट का जब प्रोडक्शन होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। जबकि कॉस्ट का एक फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है x का, उस कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो वो निकल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी इसमें हम x के जगह पर रख देंगे 17, तो ये हमको मिल जाएगा 0.007 इंटू 3 इंटू x के जगह पर 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 अब प्लस 15। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 20.967। यानी हमको वैल्यू मिल गया मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 17 इज 20.967। फिर से समझ लीजिए बात को। कह रहा था द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX बराबर समथिंग। यानी X यूनिट जब प्रोड्यूस होता है तो उसका कॉस्ट क्या बनता है, वो कॉस्ट निकालने का एक फंक्शन है CX बराबर समथिंग। तो सवाल कह रहा है कि जब 17 यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। तो आपको यही समझना था कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का रेट हम लोग निकाल लेते हैं तो वो बन जाता है हमको मार्जिनल कॉस्ट। उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
कह रहा द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 7। यहाँ भी वही बात समझेंगे आप। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू को ही कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ रेवेन्यू के लिए जो फंक्शन है वो है आर एक्स इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में तो मिलेगा 13 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 26 इंटू x का डेरिवेटिव 1 और 15 का डेरिवेटिव 0, यानी ये हो जाएगा 26x प्लस 27। तो हमको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू जब x बराबर 7 हो जाए। तो एट x बराबर 7 मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू होगा 26 इंटू 7 प्लस 26, 26 इंटू 7 प्लस 26, यानी 6 से 42, 162 प्लस 26, 6 से 42 का 2 बाकी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो 6 2 8, 8 2 10, 1 1 2, 208 रुपया आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, सवाल कर रहा था द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। एक्स यूनिट को बेचने पर जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो एक फंक्शन के रूप में है और फंक्शन है आर एक्स बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। सवाल कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए जब x बराबर 7 हो जाए, यानी 7 यूनिट को सेल करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो जो बचता है वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे पिछले प्रॉब्लम में था मार्जिनल कॉस्ट, इस प्रॉब्लम में है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना रहे या मार्जिनल कॉस्ट निकालना रहे, आप सिंपली उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और जितना प्रोडक्शन हो या जितना सेल हो उतना ही यूनिट पर उसका वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे यहाँ कह रहा है कि 7 यूनिट जब सेल होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो हम रेवेन्यू के फंक्शन से मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। रेवेन्यू का फंक्शन था 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो मिल गया 13x स्क्वायर का 2x और 26x का हो गया 26 और 15 का हो गया 0, यानी 26x प्लस 26। लेकिन हमको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू जब x बराबर 7 हो जाए। तो x बराबर 7 हम रख देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू में, तो हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, यानी 182 प्लस 26 यानी ₹208। तो 208 रुपीज़ जो है ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए।